दर्पण में जब स्वयं के प्रतिबिंब को देखा तो केवल एक ही शब्द था जो हमारी स्थिति का वर्णन कर सकता था, विवश था। हमारे छाती का कवच और हाथों में हथियार शत्रु के रक्त से अपनी तृष्णा बुझाने को आतुर थे, परंतु किले के सबसे सुरक्षित कक्ष में बच्चों और राज्य की अन्य स्त्रियों के साथ बंद रहने के एक आदेश ने हमें निस्सहाय कर रखा था। हम पर आक्रमण करने वाले विरोधी हमसे भी 2 गुनी विशाल और शक्तिशाली सेना, हाथी, अश्व और हिंसक पशुओं को ले हमारे राज्य की ओर तीव्रता से अग्रसर हो रहे थे। मार्ग में आने वाले हर असहाय का क्रूरता से वध कर रहे थे। पूरा राज्य भय से कांप रहा था। लोगों की पीड़ा और भय से लदी चीखें सुन हमारे रोंगटे खड़े होने लगे। अब हमें मात्र एक परिजन की चिंता सताए जा रही थी, हमारे भाई साहब राजा अभिदेव प्रताप सिंह। मात्र 15 वर्ष की आयु में हमारे पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात भाई साहब के कंधों पर राज सिंहासन का भार आ गया। हमारी मासा का तो हमारे जन्म के कुछ ही वर्षों बाद देहांत हो गया था। अतः हमारा संपूर्ण बालपन हमारे भाई साहब की छत्र छाया में ही व्यतीत हुआ। तलवार चलाने का अभ्यास, सैन्य नीति का शिक्षण और भाई साहब के साथ युद्ध की वो चर्चाएं, सारी स्मृतियां हमें भावुक और निर्बल कर रही थी। अंत निकट था। मात्र ये विचार कि भविष्य में क्या होनी होगी, ये सोचकर ही हमें रोना आ गया। किंतु हमें विश्वास था कि हम अपनी क्षमता से ये पासा पलट सकते हैं। कदम आगे बढ़ाते हुए हमने कक्ष के बड़े सख्त लकड़ी के द्वार खटखटाए। द्वार खोलिए! धक्का देते हुए हमने स्वर लगाया। चीख चीख कर हमारा कंठ सूख गया, किंतु बाहर सुनने वाला कोई नहीं था, या कदाचित वहाँ इतना शोर था कि हमारी पुकार उन तक पहुँच ही नहीं रही थी। कृपया द्वार खोलिए, हमें लड़ने दे। चीखते खटखटाते हमारी कलाइयों की चूड़ियाँ टूट गई। हमें अपने भाई साहब की सहायता करनी है, ये द्वार खोलिए, हम आपसे विनती करते हैं। हमारे सारे प्रयास व्यर्थ थे। हम अपने भाई साहब के लाडले थे। कोई भी अन्य पुरुष हम पर दृष्टि न डाल दे, इस कारणवश वो हमें कभी राज्य के बाहर नहीं जाने देते थे। हमारी सुरक्षा को लेकर बनाए गए नियमों का बहुत ही सख्ती से पालन होता था, पर आज जब हमारा आभार व्यक्त करने का अवसर आया तो उन्होंने हमें अपने ही किले में हमारी सुरक्षा हेतु बंद करवा दिया। परंतु उन्हें कोई कैसे समझाए कि यदि हम इस युद्ध में पराजित हुए तो राज्य की सारी स्त्रियों और बच्चों समेत हमें भी जीवन भर एक दासी बनकर रहना होगा, और ना जाने कैसा व्यवहार होगा हमारे साथ। अचानक किले के आसपास एक प्रकार का तनावपूर्ण वातावरण बनने लगा। लोगों की चिल्लाहट बढ़ने लगी। हवा में लहू की फैलती गंध मन मचलाने लगी। भय से हमारे प्राण सूख रहे थे। हमारा आदेश है, इसी क्षण द्वार खोलिए। हमारे भाई साहब के साथ कुछ अनुचित ना हो जाए, ये सोचकर ही हमारे पैरों तले भूमि खिसक रही थी। सावधान! द्वार के उस पार किसी ने घोषणा की। नहीं नहीं, यह अंतिम परिणाम कभी नहीं हो सकता। नहीं, युद्ध में हमारी विजय हुई। ये सुनते ही हम टूटकर बिखर गए। तभी हमारे कक्ष को प्रबलता से तोड़े जाने के स्वर ने हमें बेचैन कर दिया। डर से हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम तत्काल द्वार से दूर होकर अपनी तलवार खोजने लगे, परंतु जब हमने विरोधियों की सावधानी सुनी तभी हमें पता चल गया कि हम परास्त हो चुके थे। हम बिना लड़े ही युद्ध हार चुके थे। अचानक ही द्वार एक जोरदार धक्के के साथ खुला। कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने घोषित किया, जो कि प्रतापगढ़ के राजा की मृत्यु बड़ी ही निष्ठुरता से हमारे राजकुमार के हाथों हुई है। ये युद्ध महाबलेशगढ़ के पक्ष में समाप्त होता है और प्रतापगढ़ की सारी संपत्ति समेत इस राज्य का सारा धन, गौरव, बच्चे और सारी स्त्रियों पर अब हमारा साम्राज्य अपना अधिकार स्थापित करता है।
हम और ना सुन सके। अपने अश्रु पोंछकर जब हमने वहां से भागने की चेष्टा की तो विरोधी दल के सैनिकों ने हमें निर्दयता से जकड़ लिया। उनकी पकड़ से बचने के लिए हमने बहुत हाथ पैर चलाए, किंतु उनसे बचकर भागते समय हम लकड़ी की एक मेज से लड़खड़ाकर चोटिल हो भूमि पर घुटनों के बल गिर पड़े। जैसे ही हमने पुनः उठने का प्रयास किया, एक सैनिक ने हमारे केश से जकड़ अपनी ओर घसीटने लगा। खिंचाव की असहनीय पीड़ा को हम सहन नहीं कर पा रहे थे। भविष्य में हमारे साथ क्या हो सकता है ये सोचकर हम विचलित होने लगे। हमें कस कर पकड़ के उस सिपाही ने कहा, इसे हमारे राजकुमार के पास लेकर जाना है, ये इस राज्य की राजकुमारी है। तभी उसके उत्तर में एक सैनिक ने कहा कि उचित कहा, इसे स्पर्श मत करो, राजकुमारी तो केवल हमारे युवराज की ही दासी बन सकती है। इतनी निर्लजता से ये लोग हमारे ही समक्ष हमें ही दासी बनाने की चर्चा कर रहे थे, जैसे कि हम कोई वस्तु हो। वह हमें खींचते हुए बाहर ले गए। तभी हमारी दृष्टि हमारे भाई साहब की मृत देह पर पड़ी। इन लोगों ने कितनी क्रूरता से हमारे भाई साहब के सर को धड़ से अलग कर दिया था। विरोधी सेना प्रतापगढ़ के सभी बच्चों और स्त्रियों को बंदी बना चुकी थी और राज्य का धन और वैभव संचित करने लगी। हमारे बालों से घसीटकर सैनिक ने हमें अपनी एक पालकी में धकेल और हमारे हाथ बांध दिए थे। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे जीवन की ऐसी दशा होगी। अश्रु की धारा हमारे नेत्रों से निरंतर बह रही थी। हमारी आत्मा रो रही थी। हमारी आशाएं समाप्त हो चुकी थी और हमारा भविष्य मात्र एक प्रश्न बनकर रह गया था। जब पालकी हिलने लगी तो वास्तविकता का बोध हुआ। नहीं, रुको, हम विनती करते हैं, हमें हमारे भाई साहब के पास यही छोड़ दो। हमारे भी प्राण ले लो और हमें छोड़ दो यहीं पर। परंतु हमारी हर गुहार को अनसुना कर वे आगे बढ़ने लगे। विवाह को लेकर हमारी अपेक्षाएं थी। इंदिरा के सबसे शक्तिशाली राजकुमार से विवाह करने का हमारा स्वप्न, सम्मान करने वाला वर को पाने की हमारी इच्छा, सब भंग हो चुकी थी। हमारे जीवन की वर्तमान सत्यता तो ये थी कि अब हम जैसी कन्या से कोई विवाह भी ना करे। अब हम एक बहुत ही बलवान, अजय पर एक बुद्धिहीन राजकुमार की दासी बनने वाले थे। जिस प्रकार उन्होंने हमारे भाई साहब की हत्या की, इससे ये स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता था कि वो एक निर्दय, क्रूर और करुणाहीन व्यक्ति हैं। जिस प्रकार सायंकाल में सूर्य ढल रहा था, उसी प्रकार अब एक सुखद जीवन जीने की हमारी आशा भी घट रही थी। शंखनाद और नगाड़े की उच्च ध्वनि इस बात का प्रतीक बन रही थी कि हम अब अपना सब कुछ हार चुके थे और महाबलेश्वर के किले में प्रवेश कर रहे थे। नैन सूखे हमारे पुनः भीग गए। हमें हमारे भाई साहब को अकेले लड़ने नहीं जाने देना चाहिए था। उनके साथ युद्ध में हमें भी प्रस्तुत होना चाहिए था। अंततः हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात हमने स्वयं को वचन दिया था कि हम सदैव प्रबल रहेंगे, किंतु अब सब व्यर्थ था। अब हम अपना देह त्याग देना चाहते थे। किसी ने हमें अमानवीय रूप से पालकी से बाहर निकाल महल की ओर ढकेला। दृष्टि पड़ी तो देखा कि लाल पत्थरों से बना ये भवन अत्यंत ही भव्य, विराट और कदाचित इस साम्राज्य के अतैव विजय उत्सव में पुष्पों से सजा हुआ था। परंतु हमें इन सबसे कोई अंतर नहीं पड़ रहा था, सिवाय हमारी पीड़ा के। हम और हमारे राज्य की अन्य स्त्रियां सैनिकों के इशारा करने पर उनके पीछे चलने लगे। हर दिशा में विजय का लाल रंग का गुलाल उड़ रहा था। महाबलेश्वर की भूमि पर जब हमारे नग्न पग पड़े तो हमने ठान लिया था कि अब इनका अंत निकट है। हम प्रतापगढ़ की राजकुमारी थे जो कभी किसी युद्ध अभ्यास में विफल ना हुई। हमारा राज्य हमें सबसे साहसी कन्या के रूप में जानता था,
किंतु अब हमें यहाँ एक राजकुमार की दासी बनकर रहना होगा। ये कैसा अन्याय है। बिना अवसर के हम हार चुके थे। इन लोगों ने हमें एक अंधियारे से भरे पुराने कक्ष में धकेल द्वार बंद कर दिया था। कक्ष में केवल 2 दीपक जल रहे थे। एक टूटा सा मेज था, एक बिस्तर और साजो श्रृंगार हेतु एक दर्पण। कक्ष से ध्यान हटा तो हमारी दृष्टि हमारे साथ उपस्थित हमारे राज्य की अन्य स्त्रियों पर पड़ी, जिनके मुख पर भय ने अपना घर बसाया हुआ था। इन्होंने भी अपने परिजनों व पतियों को खोया है। उनमें से एक स्त्री हमारी ओर दौड़ी आई और वेदना के साथ विलाप करते हुए बोली, राजकुमारी, राजकुमारी, कृपया हमारी रक्षा करें। हम इन पुरुषों को हमारे तन के साथ कुछ भी अनुचित करने नहीं दे सकते। हमारे विवाह के पश्चात केवल हमारे पति ने ही हमें स्पर्श किया है, पर अब जब वे जीवित नहीं है तो हम अपने प्राण न्यौछावर करना स्वीकार्य है, परंतु इनसे संबंध बनाना नहीं। कुछ कीजिए राजकुमारी, अब आप ही हमारी अंतिम आस है। अपने दुख में हम इतने तल्लीन हो गए कि इनकी आपदाओं पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। हाँ राजकुमारी, हम आपसे अनुरोध करते हैं, हमें बचा लीजिए। एक और स्त्री अपने घुटनों के बल हमारे पैर पड़कर बोली, ये लोग हमें उत्पीड़ित कर सकते हैं और खिलौने के भांति हमें उपयोग में ले सकते हैं। ये हमें यातनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं देंगे। कोई समाधान दीजिए राजकुमारी। अब केवल आप पर ही हम निर्भर हो सकते हैं। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। इनकी विनतियां सुनकर हम अचंभित हो गए कि सब अपने मान सम्मान के लिए रो रही थी। हम में अपनी आशा की किरण ढूंढ रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या कहें क्या करें। निराश हो बैठकर हमने उसे अपने गले से लगा लिया। अंततः हम सब अपनी स्थिति पर अश्रु बहा रहे थे। बिलखते स्वर में हिम्मत करते हुए हमने कहा, हम कुछ करते हैं, चिंतित ना हो, अपनी आस ना छोड़े, ईश्वर हमारी सहायता करेंगे। हमें नहीं पता था कि इस समय ईश्वर क्या करेंगे, क्योंकि इससे अधिक दुर्दशा हमारी नहीं हो सकती थी। उस रात्रि को हम में से कोई भी नहीं सो पाया। हमारे साथ जो भी घटित हुआ वो स्मरण कर जगे हुए थे। प्रातःकाल सूर्योदय के साथ नई विपदाओं के उदय की शंका से मन घबरा रहा था। अचानक कक्ष के द्वार खुले और कुछ स्त्रियां एक लंबे बलवान व्यक्ति के साथ भीतर आईं। उठकर हमने अपना सर अपनी ओढ़नी से ढका और उसकी ओर देखा। आप सब उठिए, उसने कहा। राजकुमार ने आप सबको बुलाया है, विशेषतः राजकुमारी को।